क्या हो अगर इंसान के विचार सिर्फ उसके दिमाग के अंदर घूमने वाली कोई खोखली आवाजें ना हो? मतलब क्या हो अगर किसी व्यक्ति के सोचने की शक्ति और उसका जो आंतरिक प्रयास है वो इतना तीव्र हो जाए कि वो सचमुच की एक नई वास्तविकता को या यहां तक कि देवी देवताओं को भी भौतिक रूप से जन्म दे सके? सुनने में तो ये किसी पौराणिक कथा का हिस्सा लग सकता है। बिल्कुल। पर आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं इस गहन चर्चा में, वो दरअसल हमारी चेतना और वास्तविकता के बीच के इसी रहस्यमयी पुल को डिकोड करता है। सही कहा। और अक्सर क्या होता है ना कि हम मान लेते हैं कि दुनिया वैसी ही है जैसी वो बाहर से दिखती है, और हमारा मन सिर्फ उसे देखने वाला एक दर्शक है। हाँ, पर भारत की प्राचीन दार्शनिक परंपराएं इस धारणा को पूरी तरह से पलट देती हैं। एकदम सही। आज की इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ कुछ पुरानी किताबों के पन्ने पलटना या बस सूचनाएं इकट्ठा करना नहीं है। ये एक ऐसी बौद्धिक यात्रा है जो ये समझने में मदद करेगी कि कैसे व्यक्ति का अपना आंतरिक प्रयास, यानी उसकी मानसिक एकाग्रता, पूरी की पूरी सृष्टि को आकार देती है। हाँ, जो भी ज्ञान की तलाश में है, जो आजकल के सूचनाओं के बोझ से बचना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा सीधे उन आहा मोमेंट्स तक, उन चौंका देने वाले निष्कर्षों तक पहुंचने का रास्ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वैचारिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा ये जो पूरा विश्लेषण है, ये हैदराबाद के श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ द्वारा प्रदान किए गए स्रोतों पर आधारित है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस चर्चा के केंद्र में कोई बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक शब्द है। सिर्फ एक शब्द? हाँ, और वो शब्द है भावना। ये विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का 32वां नाम है। लेकिन ये केवल एक नाम नहीं है। वही तो, ये शब्दकोश का कोई साधारण शब्द नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक बुनियादी व्याकरण के नियम से शुरू होता है और फिर दर्शन शास्त्र, तंत्र और बौद्ध धर्म की यात्रा करते हुए पूरी तरह से अपना रूप बदल लेता है। बिल्कुल। और देखिए, किसी भी गहरे विषय को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी बुनियादी परिभाषा को समझना जरूरी है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। व्याकरण के हिसाब से इसका क्या मतलब बनेगा? अगर हम भावना शब्द को उसके सबसे बुनियादी स्तर पर देखें, संस्कृत व्याकरण के दृष्टिकोण से, तो इसका बहुत ही सीधा सा अर्थ होता है कोई भी प्रयास या गतिविधि। मतलब एफर्ट। हाँ, प्रयास। हाँ। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही जानी मानी प्रार्थना का उदाहरण ले सकते हैं, श्री कृष्णा शरणम ममा। अब जब कोई भक्त ये प्रार्थना करता है तो वो भगवान से अपनी सुरक्षा और शरण मांग रहा होता है। ठीक है, तो मतलब भक्त का ये जो शरण मांगने का कर्म है, जो उसका अपना प्रयास है अंदर से, क्या वही भावना है? 100%। भक्त अपने भीतर से जो प्रयास कर रहा है, जो वो दैवीय शक्ति को पुकार रहा है, व्याकरण की दृष्टि से वही भावना है। ओह, समझ गया। और यहाँ एक बहुत ही सुंदर गणित काम करता है। भक्त का ये मानसिक और आध्यात्मिक प्रयास जितना सच्चा और गहरा होगा, दूसरी तरफ से यानी दैवीय शक्ति की ओर से मिलने वाली प्रतिक्रिया भी ठीक उसी स्तर की होगी। दर्शन में भक्त के इस प्रयास को भावना कहा गया है और दिव्यता की तरफ से जो प्रतिक्रिया या उत्तर आता है उसे भावम कहते हैं। वाह, भावना और भवम, ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक अवधारणा है। इसे अगर एक साधारण से एक एनालॉजी से समझें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी दीवार पर पूरी ताकत से एक गेंद फेंके। हाँ, बिल्कुल। यहाँ व्यक्ति का गेंद को फेंकने का जो कर्म है, जो उसका प्रयास है, वो भावना है। और दीवार से टकराकर उस गेंद का वापस उसी गति से व्यक्ति की तरफ आना, वो भवम है। जैसा प्रयास होगा वैसी ही प्रतिक्रिया मिलेगी। ये एक बहुत ही सटीक तुलना की आपने, लेकिन भारतीय दर्शन शास्त्र इसे केवल एक भौतिक या बाहरी गतिविधि तक सीमित नहीं रखता है। अच्छा, इससे आगे भी कुछ है? बहुत आगे। अगर हम वैशेषिका दर्शन और न्याय दर्शन की गहराइयों में जाएं, विशेष रूप से आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ भाषा परिच्छेदा और आचार्य अन्नम भट्टा की दीपिका का अध्ययन करें, तो वहां एक बहुत ही गहरा मोड़ आता है। कैसा मोड़? ये दार्शनिक कहते हैं कि भावना केवल एक काम या कर्म नहीं है, ये असल में आत्मा का एक गुण है। ये हमारे अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा है। एक मिनट, आत्मा का गुण, इसका क्या अर्थ हुआ? ये हमारे भीतर पैदा कैसे होता है और काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए कि जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट होता है और किसी एक विचार या काम को बार बार दोहराता है, तो उसके भीतर एक गहरा संज्ञान या मानसिक छाप पैदा होती है।
मतलब एक तरह की मेमोरी बन जाती है। एग्जैक्टली यही बात। आचार्य अन्नमभट्टा बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये भावना ही वो शक्ति है जिसके कारण स्मृति का निर्माण होता है। अच्छा। इंसान के भीतर पुरानी यादों को वापस लाने की और चीजों को पहचानने की जो क्षमता है, उसकी जड़ में यही भावना काम कर रही है। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो आत्मा पर उसकी एक गहरी छाप पड़ जाती है। यहां मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। अगर हम इसे आज की भाषा में कहें तो ये शरीर और मन के स्वाभाविक अभ्यास या एक तरह की मसल मेमोरी बनने की प्रक्रिया है। सही पकड़ा आपने। जैसे जब कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो उसे हर एक कदम पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन बार बार दोहराने से ये उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। यही भावना है। बिल्कुल यही है। लेकिन मेरी उलझन यहाँ ये है कि अगर भावना केवल चीजों को दोहराने, याददाश्त बनाने और आदतें डालने की प्रक्रिया है, तो फिर ये आध्यात्मिक मुक्ति का साधन कैसे बन सकती है? आदतें तो अक्सर इंसान को संसार से और ज्यादा बांध देती है ना। एक साधारण सी मानसिक आदत हमें आजाद कैसे कर सकती है? ये एक बहुत ही तीखा और महत्वपूर्ण सवाल है, और यहीं से हमारी ये चर्चा उस दिशा में मुड़ती है जहां ये समझना जरूरी हो जाता है कि मानसिक प्रयास इंसान को बांध भी सकता है और मुक्त भी कर सकता है। तो इस द्वंद का जवाब कहाँ मिलता है? इसका सबसे बेहतरीन और गहरा जवाब हमें मिलता है अष्टवक्र संहिता में। ये वो महान दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें संत अष्टवक्र ने राजा जनक को ज्ञान दिया था। हाँ, अष्टवक्र गीता के नाम से भी जानते हैं लोग इसे। बिल्कुल। अष्टवक्र के अनुसार यहाँ भावना का अर्थ केवल यादाश्त नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कुछ बनने की निरंतर चाह, या हमेशा किसी न किसी विचार में उलझे रहना। कुछ बनने की चाह मतलब लगातार किसी लक्ष्य या इच्छा के पीछे भागते रहना। हाँ, वही। अष्टवक्र कहते हैं कि एक अज्ञानी या मूढ़ व्यक्ति की भावना हमेशा किसी न किसी इच्छा, राग या लगाव में फंसी रहती है। वो हमेशा भविष्य में कुछ पाना चाहता है या वर्तमान की किसी स्थिति से बचना चाहता है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है ना? उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, भावना भावना सक्ता दृष्टिर मूढ़स्य सर्वदा। इसका अर्थ है कि मूर्ख व्यक्ति की दृष्टि हमेशा लगाव या आसक्ति से भरी होती है, और यही लगातार कुछ चाहने की जो भावना है ना, वो उसे भौतिक प्रकृति के निरंतर जंजाल में जकड़े रखती है। वो अपने ही विचारों की कैद में रहता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति दिन रात सिर्फ इस बात की भावना कर रहा है कि उसे किसी भी तरह सफलता मिल जाए या वो समाज में कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर ले, तो वो असल में आजाद नहीं हो रहा है, बल्कि वो खुद को अपनी इच्छाओं की और मोटी जंजीरों में बांध रहा है। ठीक यही बात अष्टावक्र समझा रहे हैं। अज्ञानी व्यक्ति उस भावना का इस्तेमाल खुद को बांधने के लिए करता है, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत एक ज्ञानी व्यक्ति की भावना कैसी होती है? कैसी होती है? अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति की भावना में कोई राग, द्वेष या कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती। पर एक सेकंड, अगर किसी व्यक्ति के भीतर कोई चाह ही ना हो, कोई इच्छा ही ना हो, तो फिर वो कोई प्रयास करेगा ही क्यों? बिना किसी इच्छा के काम कैसे हो सकता है आज की भागदौड़ भरी दुनिया में? यहीं पर वो ज्ञानी व्यक्ति एक मासूम बच्चे की तरह हो जाता है जो अपनी ईश्वरीय माता की गोद में खेल रहा हो। उस बच्चे को ना तो किसी चीज से कोई गहरा लगाव होता है और ना ही वो दुनिया से भागने की कोशिश करता है। अच्छा। वो एक परम शांति और स्थिरता की अवस्था में रहता है। वो खुद को सिर्फ उस महान ईश्वरीय शक्ति के हाथों का एक साधन मान लेता है। कर्म तो होता है, लेकिन उस कर्म के पीछे मुझे ये चाहिए वाली बेचैनी नहीं होती। ओह, तो मतलब एक्शन है पर अटैचमेंट नहीं है। बिल्कुल। अष्टावक्र संहिता में इसी सर्वोच्च और शांत ईश्वरीय अवस्था को सच्ची भावना कहा गया है। वाह, ये सुनना मानसिक रूप से बहुत शांति देता है। लेकिन अष्टवक्र की ये जो पूर्ण शांति है, ये एक नया सवाल भी खड़ा करती है। कैसा सवाल? क्या अष्टवक्र की ये शांति ही अंतिम सत्य है, या मानवीय चेतना में इससे भी अधिक तीव्र, आक्रामक या रहस्यमयी कुछ घटित हो सकता है? क्योंकि मैंने सुना है कि तंत्र में भावना को लेकर बहुत ही उग्र बातें कही गई हैं। क्या वो इस शांति का खंडन करता है? आपने बिल्कुल सही दिशा पकड़ी है, और ये दरअसल चर्चा का अगला हिस्सा है।
अष्टवक्रा की शांति से एकदम विपरीत कश्मीर शैवावाद और शक्ता तंत्र एक बिल्कुल अलग और बेहद ऊर्जावान दृष्टिकोण पेश करते हैं। मतलब वहाँ शांति नहीं है? नहीं, कश्मीर शैवावाद के प्रसिद्ध ग्रंथ ईश्वरा प्रत्यभिजन्या विमर्शिनी के अनुसार भावना कोई ऐसा शांतिपूर्ण प्रयास नहीं है जिसे धीरे धीरे हासिल किया जाए, बल्कि ये परम चेतना का अचानक होने वाला एक अत्यंत तीव्र अनुभव है। अचानक? बिना किसी अभ्यास के? इसके लिए हमेशा किसी लंबे अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी चेतना में कितनी बड़ी छलांग लगती है कि व्यक्ति सीधे उस परम चेतना में डूब जाता है। इस बिना किसी उपाय के अचानक मिलने वाली अवस्था को वहां अनुपाया कहा गया है। अनुपाया यानी बिना किसी सीढ़ी के सीधे छत पर पहुंच जाना। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। और अगर हम शक्ता तंत्र की गहराई में उतरे तो ये विषय और भी रहस्यमयी हो जाता है। वो कैसे? तंत्र के प्रमाणिक ग्रंथ जयाद्रथयमाला के कालीक्रम हिस्से में इसका बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। यहाँ भगवान भैरवा देवी भैरवी को ज्ञान देते हुए बताते हैं कि अस्तित्व और शून्यता के बीच एक परम प्रकाश है। अच्छा। देवी काली कालना यानी समय की उत्पत्ति करती हैं और वही कल्पना या विचारों का कारण भी है। तंत्र में अपनी ही इस वास्तविक, गहन और उग्र प्रकृति का निरंतर चिंतन करना स्वभाव भावना उत्कट कहलाता है। स्वभावना, भावना, उत्कट, ये शब्द सुनने में ही किसी प्रचंड ऊर्जा का एहसास कराता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये वाकई एक प्रचंड ऊर्जा ही है। तंत्र के अनुसार ये भावना साधक को चेतना और अचेतन के बीच के उस स्तर पर ले जाती है जहां देवी एक महाशून्य या ग्रेट वॉइड के रूप में मौजूद है। महाशून्य, ये कैसी अवस्था होती है? ये एक ऐसी अवस्था है जो मानवीय अनुभव और सोच विचार से पूरी तरह स्वतंत्र है। ये होने और ना होने यानी बीइंग एंड नॉन बीइंग की सभी सीमाओं से बहुत परे है। इसे समझने के लिए मुझे एक बहुत ही सटीक तुलना याद आ रही है। क्या मैं बताऊं? हाँ, बिल्कुल बताइए। मुझे लगता है ये जो महाशून्य की अवस्था है, ये वैसी ही है जैसे एक अंतरिक्ष यान, एक स्पेसशिप हमें हमारी मानवीय धारणाओं के वायुमंडल से बाहर निकालकर एक विशाल, असीमित और परलौकिक शून्यता में ले जाता है, जहां ना हवा है, ना ध्वनि, सिर्फ एक अनंत शून्य। बहुत बढ़िया। ये वैसी ही स्थिति है, या फिर इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी एक सिनेमा घर में बैठकर पर्दे पर चल रही फिल्म को ही अंतिम सच मानता रहे, वो उसमें चल रहे सुख दुख को सच मान ले। सही कहा। पर तंत्र में भावना वो झटकने वाला पल है जब व्यक्ति अचानक मुड़कर उस प्रोजेक्टर की तेज रोशनी को देख लेता है जहां से वो फिल्म आ रही है। उस रोशनी के सामने वो पर्दा और वो फिल्म दोनों गायब हो जाते हैं और सिर्फ वो शुद्ध प्रकाश बचता है। कमाल है। तंत्र का वो महाशून्य वही प्रोजेक्टर की शुद्ध रोशनी है जहां मानवीय धारणाओं की फिल्म खत्म हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन दर्शन की ये यात्रा यहीं नहीं रुकती। तंत्र के इस महाशून्य से बाहर निकलकर ये देखना बहुत दिलचस्प है कि भारत की अन्य महान दार्शनिक परंपराओं ने भावना के इस मानसिक बल का उपयोग कैसे किया। आपका मतलब है बौद्ध और जैन धर्म की तरफ? हाँ, वहां ये शून्यता एक नई सृजनात्मक शक्ति बन जाती है। बौद्ध धर्म में तो ध्यान के कई अभ्यासों में इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है। वे मन की इस एकाग्रता का उपयोग कैसे करते हैं? अगर हम थेरावादा बौद्ध धर्म की बात करें तो वहां इसे मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है जो मोक्षा या अरहत की अवस्था पाने के लिए अनिवार्य है। कौन से 2 हिस्से? पहला है समथा भावना। इसका अर्थ है ध्यान के जरिए मन की भीतर की सभी उथल पुथल को शांत करना, जैसे एक उबलते हुए पानी के तालाब को बिल्कुल स्थिर कर देना। ठीक है, ये तो पहला हुआ। और जब मन शांत हो जाता है तब दूसरा अभ्यास शुरू होता है, विपस्सना भावना। ये अपनी और इस ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को गहराई से देखने और समझने की अंतर्दृष्टि है। पानी जब शांत होता है तभी तालाब के तल में छिपी सच्चाई दिखाई देती है ना, यही विपस्सना है। समाथा और विपस्सना तो मन को शांत करने के तरीके हुए, लेकिन क्या तिब्बत के वज्रयाना बौद्ध धर्म में भी भावना का ऐसा ही शांत और सौम्य रूप देखने को मिलता है? यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। वज्रयाना बौद्ध धर्म में भावना केवल एक शांत ध्यान नहीं है, इसे एक अत्यंत शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा या साइकिक फोर्स माना गया है। अच्छा,
ये कैसे अलग है? वज्रयाना के अनुसार जब साधक का ये मानसिक बल आत्मा की अनंत संभावनाओं से जाकर टकराता है तो उसके परिणाम स्वरूप देवताओं के अनगिनत रूप प्रकट होते हैं। एक मिनट, आप कह रही हैं कि देवताओं के रूप इंसान के मानसिक बल के टकराने से प्रकट होते हैं। ये कैसे काम करता है? सुनने में अजीब लगता है, पर वज्रयाना सिखाता है कि आध्यात्मिक साधक जब अत्यंत गहरी भावना या ध्यान की अवस्था में होते हैं तो उनकी वो तीव्र मानसिक ऊर्जा भौतिक रूप लेने लगती है। बाप रे! वे जितने भी देवी देवताओं के जटिल रूप देखते हैं वे वास्तव में उनकी इसी भावना की प्रतिक्रियाएं हैं। यहाँ तक कि वज्रयान के हेरुका मंडला में साक्षात भावना नाम की एक डाकिनी देवी की पूजा की जाती है जो इसी मानसिक शक्ति का प्रतीक है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? जो लोग इसे सुन रहे हैं उनके लिए यहाँ एक बहुत बड़ा वो आहा मोमेंट जिसे कहते हैं ना, वो सामने आ रहा है। वो क्या? इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि बुद्ध, जैन और हिंदू धर्म के शास्त्रों में हम देवी देवताओं के जो इतने सारे अलग अलग रूप देखते हैं, किसी के 4 हाथ हैं, कोई उग्र है,